वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन वो कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश, पार्टनर, लिव इन पार्टनर, व्हाटएवर। आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ। बट बेसिकली इवन अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी जो आपके पर्सन के स्वभाव है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। मैं 4 पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर इन 4 पॉइंट्स आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आज की आपकी हो सकती है। सो आप पहला पॉइंट, आपके पर्सन आप पे कभी नहीं चिल्लाते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। वो आपको इमोशनली स्टर्व करते हैं। आप और अपने पर्सन का जेंडर आप अपने हिसाब से फिक्स कर लो, नर, नारी, किन्नर, व्हाटएवर। तो वो इमोशनली आपको स्टर्व करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हो जो उनकी मुताबिक नहीं होता है तो वो लोग आप पे चिल्लाते नहीं हैं, आपको थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारते हैं, चीजें नहीं तोड़ते हैं, ड्रामा क्रिएट नहीं करते हैं, कोई कैओस क्रिएट नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साइलेंट हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। और आप इनिशियली ये नोटिस नहीं करते हो। सपोज आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, आपके पर्सन को पसंद नहीं है तो वो ये नहीं कहेंगे कि मत जाओ, बस चुप हो जाएंगे। आप लौट के आते हो, देख रहे हो कि वो आपसे सही से बात नहीं कर रहे, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, अलूफ बिहेव कर रहे हैं। इनिशियली आप नोटिस नहीं करते, धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको कोशिश करना चाहिए। यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स टू गेट बैक द वार्मथ इन द रिलेशनशिप। उनका अटेंशन पाने के लिए, फिर से उनके प्यारी होने के लिए या प्यारा होने के लिए आप एक्स्ट्रा करने लगते हो, ज्यादा करने लगते हो। अल्टीमेटली पर वो लोग नहीं मानते। अल्टीमेटली यू एंड अप बेगिंग फॉर ब्रेड क्रम्स विच दे नेवर इंटेंड टू गिव। उन लोगों को ब्रेड क्रम्बिंग भी आपको नहीं करना था। इनिशियल डोपामाइन का जो रश था वो सेटल हो जाने के बाद, वो जब कम हो जाता है उसके बाद इमोशनली आपके साथ तो इन्वॉल्व ही नहीं होना था। वो रिश्ते का पहला 3 महीना हनीमून फेज, धीरे धीरे अब डिपेंडिंग ऑन योर पर्सन्स ऑक्सिलरेशन लेवल वो कितना जल्दी पुल बैक करते हैं। बट जनरली ऐसे लोग मैक्स टू मैक्स द फर्स्ट 3 months ऑफ द रिलेशनशिप, 3 months एज इन अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दिए है, आपके लिव इन पार्टनर है या आप मैरिड हो उनसे, तो या द फर्स्ट 3 months ऑफ मैरिज, द फर्स्ट 3 months ऑफ लिव इन रिलेशनशिप वेर मस्त। उसके बाद से it started going downwards. So they don't shout at you, they don't hit you, they emotionally starve you. Number 2, they use fake kindness as weapon. They use enough kindness with you to keep you confused. पब्लिकली या फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स के सामने, दोस्तों के सामने वो लोग आपसे बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, एज इफ दे आर टोटली इनटू यू, दे आर कमिटेड टू यू, दे से द राइट वर्ड्स। आपको शॉपिंग ले जाते हैं, आप जो भी बोलते हो मटेरियल चीज़ लाने के लिए या फुलफिल करने के लिए वो कर देते हैं। आपको वेकेशन के लिए ले जाते हैं, आपके बर्थडे पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपका फ़ोटो पोस्ट करते हैं, लाइक स्माइलिंग बिग ऑन हर बिग डे, व्हाटएवर दैट काइंड ऑफ कोई भी कैप्शन, मतलब बहुत ही मशी मशी कोई कैप्शन दे के एकदम परफेक्ट बिहेव करते हैं। Bring your pain before them,
जब आप बात करने लग, आप उनसे अपने जो दर्द हो रहा है, उनकी कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, या फिर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचाया जाए, हाउ टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, इमोशनल, वो लोग इमोशनली क्यों अनअवेलेबल है, हम लोगों को और बात करनी चाहिए, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए आप जब उनसे बात करते हो, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए जब आप बात करते हो, आपके साथ इमोशनली प्रेजेंट होने की जब बात करते हो, क्या तुम नहीं करते हो, तुम मेरे साथ इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते हो, दे डोंट शाउट एट यू, दे विल जस्ट लोअर योर वॉइस, लुक एट यू एंड से के यार, after all this I do for you, after all this I have done for you, तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बारे में, तुम ये सोचती हो मेरे बारे में, तुम मुझे कैसे एक्यूज कर सकती हो? I'm totally into you, I'm taking you on vacations, I'm taking you on staycations, I'm clicking selfie with you, I'm introducing you as my committed partner to everyone. इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? तुम मुझे ब्लेम कर रही हो या कर रहे हो, एंड सडनली यू गेट कंफ्यूज्ड एंड यू स्टार्ट डिफेंडिंग देम टू यू कि हाँ हाँ वो ही सही है, मैं ही शायद गलत हूं। नंबर 3, दे प्ले द विक्टिम व्हाइल यू आर फॉलिंग अपार्ट। उन्होंने ऐसा कुछ किया, उनके अफेयर के बारे में पता चला, या उन्होंने समथिंग दे हैव डन टू यू एंड यू आर फॉलिंग अपार्ट, आप एकदम टूट के बिखर गए हो, छटफटा रहे हो। इंस्टेड ऑफ फेसिंग यू, इंस्टेड ऑफ आपको सहारा देना, आपकी खुद को खुद का वो जो भी किए उसका अकाउंटेबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दे स्टार्ट प्लेइंग द विक्टिम। कैसे? they just again they lower your voice, they don't fight with you, they will just lower their voice, कभी गला ऊपर नहीं करेगा, they will play very gentle, because for the world they just flip the script, they will flip the script in a way कि publicly they are the gentle one, you are the unstable one, they will say कि तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं? सपोज आप कमिटमेंट, सालों आप लोग हो बट कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो वो कहेगा कि तुम मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूं ये देख रहे हो, पर ये नहीं देख पा रहे हो कि यू आर नॉट सीइंग द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, दे आर नेवर विथ यू, तुम ये देख रहे हो कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे रहा हूं, ये नहीं देख रहे हो कि मैंने तुम्हें पैसा भेज दिया था। सडनली दे आर द परफेक्ट वन, यू आर द इम्परफेक्ट वन, यू आर द साइको। एंड नंबर फोर इज, वो लोग आपको एक झटके में हलाल नहीं करते, एक बार ब्रेक नहीं करते, they just chip away that parts, that self confidence, that identity of yours. How? A comment, a passing comment, a judgment, एक false criticism, one look at your achievements, a sarcastic look at your achievements, a taunting voice, a taunting comment, a passing comment. कुछ भी अच्छा करो, अचीव करो, they will just downplay that. सपोज आप सिंगर हो या फिर एक्टर हो या whatever, ओके शायद आप बेस्ट नहीं हो अपने फील्ड में, पर आप अपने हिसाब से कर रहे हो, आपसे भी घटिया एक्टिंग और भी लोग करते हैं, तो वो आपसे ये कहेगा कि इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती है, लोगों से करके, या फिर गाना है, ये गाना गा रही है। So any achievement, they will just downplay, they will just dismiss, they will just crush your self-confidence in a way that you will stop trusting your gut feeling, you will stop trusting yourself, stop trusting in your capabilities at the end of the day, and one day you will just end up
tired and exhausted with no purpose in life, no meaning in life, only chasing your person, बस अपने पर्सन को खुश करना ही, उसको लेके एंग्शियस होना ही आपके पर्पस इन लाइफ हो जाता है। अगर ये आपका सिचुएशन है या था या व्हाटएवर, अगर इस सिचुएशन से आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन और किसी भी ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। मुझे आज देखना है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। डजेंट मैटर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता अभी तक आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। अगर ये खत्म हो गया है, आप बस टाइम पास के लिए टैरट देखते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप फिर भी अभी भी आप यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर रिलेशनशिप इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन, तूफान आ रही है, काल बैशाखी, बैशाख का महीना है ना, नो वेस्ट। सो एनीवे, तो देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, क्या एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में इन द नेक्स्ट 3 months। मैं 3 कार्ड्स लूंगी, थोड़ा सा संभाल के कार्ड्स लेना पड़ेगा क्योंकि हवा है तो सब कुछ उड़ रही है। 3 कार्ड्स आ गया। ओके, मुझे और 2 कार्ड्स लेना है शायद। मैं ना बार बार ये कार्ड स्वीप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बॉटम ऑफ द डेक नहीं लेना था, बट बार बार पहला कार्ड जो उड़ के गया, जो मैं वापस डेक में लाई, वो भी ये कार्ड था, ट्विन फ्लेम का कार्ड था। फिर ये एक कार्ड गिर गई, जो गिर के सीधा होके फिर अपना मुंह छुपा लिया, तो वो मैं फिर से डेक में घुसा दिया, वो भी ट्विन फ्लेम का था। जब 3 कार्ड्स लेके मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा, ट्विन फ्लेम था। फिर भी मैंने फिर से और 3 कार्ड्स लिए, फिर भी बॉटम ऑफ द डेक ट्विन फ्लेम ही है। तो हो सकता है यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। देखो, जबरदस्त अब्यूसिव रिलेशन को, देर आर वीडियोज दैट आई हैव पोस्टेड इन माई चैनल, जहाँ हाउ टू आइडेंटिफाई ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम, ये सब लिखा हुआ है। अब्यूसिव रिलेशनशिप is not twin flame relationship. Narcissist relationship is not twin flame relationship. If you know that you are in an abusive relationship or in a relationship with a narcissist, ये रीडिंग देखने की कोशिश भी मत करो, just go for therapy. narcissist का कोई इलाज नहीं है। narcissist needs therapy, but narcissist need therapy, but they send you to therapy. So उस वहाँ कोशिश भी मत करो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर। ऐसा नहीं है कि 100 में से 90 लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जस्ट बिकॉज देयर पार्टनर्स आर इमोशनली अब्यूसिव और फिजिकली अब्यूसिव और दे आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, नॉट नेसेसरली। हाउएवर, अगर बॉटम ऑफ द डेक बार बार यही आ रहा है तो आई कांट इग्नोर दिस, आई हैव टू टेक इट। सो a major part of my collective watching this video today, आप लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। The person is your mirror soul, that is why this connection feels so sacred to you. The reason आप ये रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी आप इसको पकड़ के बैठे हो, is because वो आपके you two mirror each other. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो तो इट्स अ सोल कनेक्शन, टेक इट एज अ सोल कनेक्शन, जहां आप एक दूसरे को मिरर करते हो। जिस तरह आपको बहुत सारा यूनिवर्स से साइंस मिलता रहता है हर दिन के, दैट लीड्स, आप चाहो ना चाहो, इट लीड्स यू टू योर पर्सन। सिमिलरली आपके पर्सन को भी बहुत सारा ऐसे, इनफैक्ट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो करेंटली इन दिस टाइम फ्रेम,
जब भी आप देखो, आपके पर्सन भी इक्वली यूनिवर्स से बहुत सारा साइंस मिल रहे हैं दैट मे बी यू आर समवन स्पेशल फॉर हिम और हर। द फर्स्ट कार्ड आया था डिफरेंट पाथ्स। यू नो, आप और आपके पर्सन, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। बहुत सारा डिफरेंसेस है आप दोनों में, आप दोनों का लाइफ पाथ भी डिफरेंट है। ट्विन फ्लेम्स में ऐसा ही होता है। इन दिस केस अभी जिस चीज से आप अभी ना, डोंट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ कि आपको उसकी, आप अगर अभी भी यही सोच रहे हो कि आपको उसका नजरिया समझना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। आप दोनों टोटली डिफरेंट सोल पर्पस के लिए यहाँ आए हो, इसीलिए आपकी जर्नी भी डिफरेंट है। इसीलिए ये सेपरेशन या फिर जो भी एक साथ रह के भी आप लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हो, बिछड़ रहे हो, वट एवर, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, वट एवर द सिचुएशन इज, इतना जो डिफिकल्टी है ये इसीलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोल जर्नी में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हो। वो चाहता है आप उसकी तरह उसकी यू नो आप उसकी माफिक बन जाओ, उसकी लाइफ का वो जैसा चाहता है उसके मुताबिक अपना लाइफ लीड करो, और आप चाहते हो कि आपके नज़रिए को समझ के आपके पर्सन आपके लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट करे। इट्स नॉट पॉसिबल। यू टू आर ऑन डिफरेंट पेजेस, यू टू आर ऑन डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट जर्नीज। तो इसको आप एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। और अगले 3 महीने में ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आएगा जो ये और प्रोमिनेंट बनाएगा कि यस, your paths are different, parallel banks of the same river, जो एक साथ चलते तो है पर मीट नहीं करते हैं। अनरिक्वेटेड फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में इस वक्त और अगले 3 महीने में इतना प्यार तो नहीं है जितना हम लोग दिमाग में बहुत कुछ सोच लेते हैं, हम लोग पॉसिबिलिटीज को पकड़ के बैठते हैं। बट अनरिक्वेटेड फीलिंग्स, देयर इज नॉट इनफ लव इन दिस रिलेशनशिप टू हेल्प इट ग्रो इन अ हेल्दी मैनर। चाहे वो आपकी तरफ से आप भी धीरे धीरे पुल बैक कर रहे हो, आपके भी इमोशंस खत्म हो रहे हैं अपने पर्सन की तरफ, एंड विच इज जस्टिफाइड द वे ही और शी हैज बिहेव्ड विथ यू। सो आपके पर्सन का भी, और आपके पर्सन तो like I said, was always didn't even intend to breadcrumb you, was just using you. It was just a dopamine rush. So there is not enough love in the relationship, और आगे ये love और भी खत्म हो जाने वाले हैं। So be present, अभी आप जो कर रहे हो वही आप करते रहो। इस रिलेशनशिप को सेंटर करके अपना लाइफ लीड मत करो। ओके, अगर ये रिलेशनशिप छोड़ नहीं पा रहे हो, दैट इज ऑल राइट। लव इज नॉट अ स्विच के स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ कर दिया। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ। है ठीक है, जब तक वो है, जब वो एकदम वो ऑर्गेनिकली अगर उसको फिर से रीस्टार्ट होना है तो होगा, पेरिश कर जाना है तो करेगा, बट डोंट पुट ऑल योर एनर्जी टू दैट पार्ट। अगले 3 महीने में भी यही रास्ते आप चलने वाले हो, एंड गाइडेंस भी यही है कि आपको आपकी अगर 3 महीने में 3 महीना इसीलिए क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एनर्जी चेंज। जनरली हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि एवरी 3 months एनर्जी चेंज होती है, इफ नॉट विद द लूनर साइकिल और 45 days whatever, 3 months इज अ स्टैंडर्ड टाइम। तो एंड एनर्जी चेंजेस इन आवर फेवर और गोज अगेंस्ट अस। तो अगर आपको आपकी जो 3 महीने की जो एनर्जी है वो आपके फेवर में आना है, अगर इस रिलेशनशिप जितना सर रहा है उस ऑफ कोर्स यू कांट स्टॉप द डीके, बट और मे बी यू कैन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वर्क ऑन योर एनर्जी। सो अगर इस रिलेशनशिप को लेके आपको सच में कुछ आगे चलने का प्लान्स है या फिर जो भी रियूनियन या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। यू कांट क्लिंग ऑन टू द पास्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोल जर्नी है। सो जिस तरह आप इफ यू टू आर मिररिंग ईच अदर, तो आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, आप जैसा सोचोगे वो भी वैसा ही मिरर करने वाला है। जितना आप हील करोगे वो भी हील करने वाला है। जो भी अगर आप यही सोचोगे कि इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं है, तो वो भी वैसा ही सोचने वाला है कि इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं है। सो बी प्रेजेंट,
You will attract love by enjoying your life as it is. आप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना आप खुद में ना अपनी लाइफ में. जैसा चल रहा है चलने दो. कीप अ पॉजिटिव आउटलुक. थर्ड इज फोर्थ इज लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल. अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. अभी जो आप इतना हाइपर हो रहे हो कि इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, इसको मुझे रीयूनियन चाहिए, रिकनेक्ट करना चाहिए, या फिर मुझे एकदम मूव ऑन कर देना चाहिए, इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए. आप छोड़ दो. आपने जितना करना था कर चुके हो. लेट इट गो. अगले 3 महीने में चीजें विल बी क्लियर टू यू कि हाउ योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी. इधर 3 महीने में वो एक पॉजिटिव टर्न लेगा आपकी फेवर में, जिससे आपको पता चलेगा कि यस द मे बी हमारा रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा, या फिर 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप हाथ से गया, इसको लेट गो करना है, इसको रिलीज टू द यूनिवर्स करना है. तो ये 3 महीना इज वेरी क्रूशियल टाइम. यहाँ आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहो, अपने हीलिंग पे ध्यान देते रहो, और हमेशा याद रखते रहो कि योर पर्सन इज मिररिंग यू एंड वाइसी वर्सा. तो आप जैसा सोचोगे वो भी वैसा ही सोचने वाला है. तो अकॉर्डिंगली अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग को वायर करो. द फिफ्थ कार्ड इज थर्ड पार्टी सिचुएशन. आप में से बहुत लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो. ऑलरेडी आपके पर्सन, या आप मैरिड हो सकते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है. थर्ड पार्टी सिचुएशन जॉब हो सकता है, जिसके लिए शायद आप दोनों अलग अलग सिटी में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक साथ आना चाहते हो, आ नहीं पा रहे हो. वट एवर द सिचुएशन इज, देयर इज दिस other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. So अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप थोड़ा सा आपके तरफ से है, और अगर ये एक सिचुएशन है जिसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, या ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने फेवर में लाया जा सकता है, तो आप देखो आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हो या नहीं. अगर नहीं कर सकते तो लेट इट बी, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. And the final card is leave your fears behind. They are stopping this relationship from blooming. ये जो आप इतना पैनिक कर रहे हो, इतना एंग्शियस फील कर रहे हो, इतना स्ट्रेस्ड आउट हो, हमेशा यू आर हैविंग नाइटमेयर्स, पैल्पिटेशंस कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. यू नो, जितना आप नेगेटिव इमोशंस के ऊपर, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली, यू नो, वी ऑल नो बाय नाउ दैट whatever we release to the universe gives us back in many folds. तो अगर आप ये फियर, ये एंग्जाइटी, यही इमोशंस कि मेरे लाइफ में, यू आर सेइंग दैट आपके लाइफ में सिर्फ एंग्जाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, तो यूनिवर्स भी आपको वही मैनिफोल्ड करके देने वाली है. सो लिव योर फियर्स बिहाइंड, वर्क ऑन योर सेल्फ. 3 महीना इज द टाइम. 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, या ये रिलेशनशिप को टाटा गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है. दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.